हेलो मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू मैथ्स विद सोडी सर। आज हम सीखने वाले हैं, आपको सिखाऊंगा कि गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको गुणा भाग करना नहीं आता, स्पेसिफिकली जो हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं या फिर उनको हिंदी में ज्यादा अच्छे से समझ आता है। तो गुणा कैसे करें, भाग कैसे करें, उनको मैं बता रहा हूं कि वो ध्यान से देखें। देखो, एग्जाम्पल लेते हैं, पहले दो अंकों वाली संख्याओं को गुणा कैसे किया जाता है पहले वो देखते हैं। तो ये है 22 गुना 11, हमें ये करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 दूना 2, 1 दूना 2, पहले एक को इसके साथ फिर एक को इसके साथ, ठीक है, फिर यहाँ पे छोड़ देना है 1 दूना 2, 1 दूना 2। तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। वैसे 11 से मल्टीप्लाई करने के लिए एक शॉर्टकट भी होता है, वो भी देख लो साथ में। जैसे 22 को 11 से करना है तो हम पता है क्या लिखते हैं, फर्स्ट और लास्ट हमारा यही रहेगा, जो आंसर आएगा ना, पहले में 2 रहेगा फिर 2 रहेगा लास्ट में, बीच में जो होगा वो इनका सम होता है। तो आंसर वही है, देखो, ठीक है। तो इतना तो नहीं सीखना, अभी आपको नॉर्मल सीखना है। फिर उसके बाद देखते हैं कि अगर हम 23 को 25 से गुना करें तो हमारे पास क्या है, 5 तिया 15, एक बच गया यहाँ पे, क्योंकि 15 का 5 यहाँ पे लिख लिया, 15 ऐसे होता है, 5 यहाँ पे लिख लिया, एक बच गया, ठीक है, वो यहाँ पे लिख लिया। फिर 5 को 10, 10 + 1 कितना हो गया, 11, जमा करना है उसमें, फिर एक छोड़ दिया, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 5 7 और 5, ठीक है। अब देखते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं को अगर हमें गुणा करना हो तो कैसे करें। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे 4 3 2, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 2 1 1 से, ठीक है, मल्टीप्लाई मतलब गुणा कर। तो 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, फिर 1 दूना 2, 1 तिया 3, 1 चौके 4, फिर डबल छोड़ना है, ठीक है। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यहां पे 2 आ गया, यहां पे 5 आ गया, यहां पे 4 + 3 कितना होता है, 7, ठीक है, 7, और उसमें 4 ऐड कर रहा है, देखो 7 और 4 होता है 11। पर अगर आपको जमा करने में दिक्कत है तो सिंपल बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल लेवल पे। 4 देखो, 1 2 3 4, 3 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे लिख लिया, 11 का एक लिख लिया और एक बच गया यहाँ पे। अब 6 और 4, ठीक है, तो 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, तो गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बना इनका सम, जमा करके 10 आया, एक यहाँ पे बचा था तो कितना हो गया, 11। अब एक और बच गया, ठीक है, फिर 8 और 1 9। तो इस तरह से हम करते हैं अगर हमें 3 अंकों वाली संख्याओं को गुणा करना है। तो ये था गुणा करना, ठीक है। अब बिल्कुल सिंपल, अब हम सीखते हैं कि अगर बीच में दशमलव होता तो हम क्या करते, ठीक है, अगर बीच में दशमलव होता तो हम क्या करते। दशमलव के साथ गुणा कैसे करें, ठीक है। तो जैसे पहला जो एग्जांपल था वो था 22 गुना 11, ठीक है। अब मान लो इसमें हमारे पास यहां पे दशमलव है, यहां पे भी दशमलव है, तो हम सिंपल वैसे ही करेंगे, दशमलव को भूल जाओ। 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 1 दूना 2, 2 4 2। अब हम गिनती करेंगे कि दशमलव देखो, एक यहां है एक यहां है, कितने दशमलव, 2। तो जो इस साइड से हमें देखना है 1 2, यहां पे लगेगा दशमलव। ऐसे होता है दशमलव में गुणा। अगर मान लो दूसरा एग्जांपल हमारा था 23 × 25, अब इसमें मान लो दशमलव सिर्फ एक में ही है,
तो हम क्या करेंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 और एक 11। फिर यहाँ पे 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर इसको लिख लिया। अब दशमलव सिर्फ एक के बाद है, तो इस साइड से देखना है, एक के बाद दशमलव का। ये होता है दशमलव में हम गुणा कैसे करते हैं। और सेम टाइम पे मुझे लगता है कि दशमलव में जमा कैसे करते हैं वो मैं बताता हूं आपको। जैसे ये थे 2.2, मतलब 2.2, 1.1। अगर हम इनको गुणा, हम कर रहे गुणा, अगर हम इनको जमा कर रहे होते तो दशमलव का क्या होता है, 2 और 1 3, 2 और 1 3। दशमलव जहां है उसी रेंज में नीचे लगा दो। तो ये जमा में ऐसा होता है दशमलव, और गुना करने में हम काउंट करते हैं, 1 2 1 2, इस साइड से यहां पे लगा दिया। ये है आपका गुणा करना, ठीक है। पॉइंट में भी सिखा दिया आपको। अब हम देखते हैं कि भाग कैसे करते हैं। ठीक है, गुणा और भाग सिखा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, ताकि आपको पता लगे। जैसे भाग में एक एग्जांपल लेते हैं। हमें 5 टू 5 को 5 से भाग करना, ठीक है। तो यहां पे 5 का हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 0 0, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पंचे 25, 5 छिके 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45। तो हमने क्या कर दिया, पहले पहाड़ा लिख लिया, टेबल लिख लिया हमने पहले, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हम क्या करेंगे, 5 को करना है सबसे पहले। तो 5 आ रहा है इसमें, बिल्कुल आ रहा है। कितने से किया, 1 से। तो यहां पे लिखेंगे 1, और यहां पे लिखेंगे इसके नीचे 5। इतना क्लियर हो गया। अब क्या करना है, ये वाला तो 0 हो गया, तो एक टाइम पे एक ही नीचे कैरी करना है, एक ही नीचे उतारना है एक टाइम पे। तो 2 को लिखा नीचे। एक टाइम पे 2 नहीं उतरेगा, ध्यान देना है ना, एक टाइम पे सिर्फ 1। अब कितने से करना है, क्या 2 इसमें है कहीं, यहां देखो, ये तो 2 से बड़े हैं सारे। क्या 2 से छोटा भी है कुछ, बिल्कुल है, 0। तो कितने से किया हमने, 0 से। तो यहां लिखेंगे 0, और यहां भी लिखेंगे 0। तो 2 वैसे का वैसे। अब अगले स्टेप में आ जाएगा एक और नीचे, वो है 25। अब 25 क्या है इसमें कहीं, बिल्कुल है। कितने से किया, 5 से। तो यहां लिखेंगे 5, और यहां लिखेंगे पूरा 25, 5 5 25। अब ऊपर से आया फिर से 2। अब फिर से क्या 2 है इसमें, नहीं है, 2 से कम है, बिल्कुल है, 0 है। तो कितने से किया, 0 से। तो यहाँ पे 0, फिर 2, फिर ऊपर से आया 5। 25 कितने से किया, 5 से। तो ये हो गया पूरा 25, ये हो गया 0। इसको बोलते हैं बेटा भाज्य। इसको क्या बोलते हैं, भाज्य। इसको बोलते हैं भाजक। इसको बोलते हैं भागफल, और इसको बोलते हैं शेषफल। ठीक है। अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको बोलेंगे डिवाइजर, इसको बोलेंगे डिविडेंड, इसको बोलेंगे आपका क्वेशेंट, और इसको बोलेंगे रिमाइंडर। ठीक है, क्वेशेंट, रिमाइंडर, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वेशेंट, रिमाइंडर। ठीक है। तो क्लियर हो गया ये यहाँ पे गलती करते बच्चे एक साथ में 2 उतार देंगे। जैसे 2 भी आ गया, फिर देखा है तो छोटा है, 5 भी उतार दिया, 2 बजे, सॉरी 5 5 25 कर दिया, फिर यहाँ पे हो गया उनका गलत। चलो एक और लेते क्वेश्चन।
जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और ठीक है, कई बार ऐसा भी होगा आपका पूरा पूरा जीरो नहीं होगा, जैसे इसमें जीरो हो गया उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं भाग दो से। सिंपल कर रहा हूं बेटा आपके लिए। तो दो का यहाँ पे पहाड़ा लिख लो। दो, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छ, दो चौके आठ, दो पंजे 10, दो छिके 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नाए 9 तक लिखना है सिर्फ, 18। तो यहां पे देखो पांच, सबसे पहले पांच, पांच आ रहा है कहीं पे नहीं, पांच से छोटा क्या रहा है फिर चार। तो कितने से किया, देखो चार कितने से किया, दो से, तो यहां लिखेंगे दो, यहां पे लिखा चार। कितना बचा यहाँ पे, एक ऊपर से आएगा, क्या 12 आ रहा है इसमें कहीं, बिल्कुल आ रहा है, कितने से किया, छह से। तो यहाँ लिखेंगे छह और यहाँ पे पूरा हो गया 12। ठीक है, ऊपर से क्या आएगा, ये तो जीरो हो गया पूरा, ऊपर से आया पांच, क्या पांच है इसमें, नहीं है, पर चार तो है, छोटा तो है ना उससे। तो कितने से किया, दो से। तो ये आ गया चार, फिर बच गया एक, ऊपर से आया तीन। क्या 13 है इसमें, नहीं है, तो 12 तो है ना, कितने से किया, छह से, यहाँ लिखेंगे 12। एक बच गया, ऊपर से आएगा दो, तो 12 तो है इसमें ये वाला, तो कितने से किया, छह से, यहाँ लिख लिया 12। ठीक है, ये जीरो हो गया पूरा। तो ऊपर से क्या आया, यहाँ पे पांच, क्या पांच है, नहीं है, चार से करेंगे। तो चार आया, तो यहाँ पे चार लिखा, कितने से किया, दो से, तो यहाँ लिखेंगे दो, और यहाँ पे एक बच गया, ऊपर से आया दो, तो यहाँ लिखेंगे छह, और ये हो गया पूरा जीरो। तो इस तरह से हम भाग करते हैं। ठीक है, ये आप कर लोगे। आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं। पांच से किया, पांच एकम पांच, ठीक है, दो आया, फिर से वही वाली दिक्कत आ गई, कौन सी, आपका जीरो से करेंगे। ठीक है, तो जीरो आ गया, फिर 25, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 25 जीरो। ठीक है, डबल डबल नहीं उतारना हमने कि दो उतार दिया, पांच भी उतार दिया कि छोटा है, नहीं, छोटे को हमको एक एक टाइम पे सिर्फ एक उतर रहा है ऊपर से, फिर छोटे से ही करना पड़ेगा, तो जीरो से करना पड़ा। ठीक है, तो इसको क्या बोला था मैंने, इसको बोलते हैं भागफल, भाजक, भाज्य और शेषफल। ठीक है बेटा, और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको बड़े भी आ सकते हैं, कईयों में आपका बच भी जाएगा लास्ट में। जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, चार आठ एक दो तीन, ठीक है, इसको करते हैं हम दो से। तो दो दुना चार, आठ आया, दो चौके आठ, फिर एक उतरेगा, जीरो से किया जीरो, एक ऊपर से दो छके 12, फिर बच गया जीरो, ऊपर से आया तीन, तो दो एकम दो, हासिल, सॉरी रिमाइंडर बच गया एक। तो कई बार आपको शेष फल भी बचेगा आपके पास, जैसे एक बच गया, तो इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं बेटा, भाज्य, भाजक बोलते हैं, और इसको बोलते हैं डिवाइजर, जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, जिसको हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, मतलब भाज्य। और ये हो गया आपका क्वेश्चन, और नीचे रिमाइंडर हो गया। तो इस तरह से हमारी जो समस्याएं थी, जो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए और ज्यादा आसान करने के लिए, तो मैंने आपको कैसे भाग किया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, और भी छोटी छोटी समस्याएं जो मुझे लगता है कि कई बार हम ज्यूम कर लेते हैं कि ये तो बच्चे को आता होगा, बिल्कुल इजी है, कई बार वो नहीं आता, तो मुझे लगा कि ये भी बता देता हूँ।
बहुत इजी है, बट कई बच्चों को इससे फायदा होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।